हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो एशिया कप स्टार्ट हो चुका है, 2 मैचेस हो चुके हैं। आज तीसरा मैच चल रहा है बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग का। हांगकांग ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। ये मद्देनजर रखते हुए कि एक बड़ी टीम के साथ वो खेल रहे हैं, बांग्लादेश डेफिनेटली बिग टीम है और 141 के आसपास उन्होंने 20 ओवर में कुछ कर लिए हैं, जो कि एक अच्छा टोटल है हांगकांग के मद्देनजर से रखते हुए। अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन ऑफ बांग्लादेश अच्छा है। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट आज हम कुछ बात करेंगे टीम इंडिया के हवाले से। टीम इंडिया जिस तरीके का परफॉर्मेंस की है उससे भाई पाकिस्तान का माहौल बिल्कुल खराब चल रहा है। पाकिस्तान में लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अभिषेक शर्मा हमारे अगेंस्ट में क्या करता है, हम कैसे उसको खेलेंगे, हम उसको कैसे आउट करेंगे। सारा का सारा फोकस आज के डेट में अभिषेक शर्मा के ऊपर है, क्योंकि कोई भी बॉलर या कोई भी टीम पिटना नहीं चाहता है अभिषेक शर्मा के हाथों। अगर अभिषेक शर्मा अपना फुल पोटेंशियल पे खेल देता है तो बिलीव मी 250 पौने 300 का स्कोर आराम से वो किसी भी टीम के अगेंस्ट में जा सकता है। तो अभिषेक शर्मा का वो खौफ है कि उससे बहुत सारी टीमें, मतलब बहुत सारे लोग, जस्ट लाइक मैं कुछ चैनल्स पे देख रहा था और कुछ यूट्यूबर्स को भी देख रहा था, तो वहां से भी ये खबर आ रही थी कि अभिषेक शर्मा जो प्लेयर है ना, उससे बड़ा डर लगता है, बड़ा खौफ सा लगता है उसके सामने खेलते हुए कि पता नहीं हमारी टीम उसके अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म करेगी, हमारी टीम उसके अगेंस्ट में कैसा खेलेगी। ये सारी चीजें, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि एशिया कप जो हो रहा है, टीम इंडिया को इसमें हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। माइकल वॉन ने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि एशिया कप में टीम इंडिया को होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये उनके लीग से ऊपर, मतलब लीग से नीचे की मैचेस चल रहे हैं। मैं भी ये मानता हूं कि ये एशिया कप में इस तरीके से मैचेस नहीं होने चाहिए। एशिया कप में मेरे हिसाब से ना कुछ बेस्ट इस तरीके से अभी हो सकता था, जिस तरीके से इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड और अपना बार ऊपर किया हुआ है, कि एक तरफ टीम इंडिया और एक तरफ जितने भी एशिया की टीम्स खेल रही हैं उसके बेस्ट प्लेयर्स आप चुन कर पिक कर लो और एशिया 11 एक बना लो और इंडिया 11 एक बना लो। उस पर भी मैं बोलता हूं ऑन पेपर्स एशिया इंडियन टीम भारी होगी एशिया 11 के ऊपर। मतलब आप कामिंडू मेंडिस ले लो, कुसाल मेंडिस ले लो, थिक्शना ले लो, पथिराना ले लो, उधर राशिद खान ले लो, पाकिस्तान से 2-3 अच्छे प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह ले लो, शाहीन शाह को ले लो, मोहम्मद नवाज ले लो। ये सारी टीम मिला करके एक टीम बने, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 4 टीम और अकेला एक इंडिया। तब जाकर के वो एक्चुअल में एशिया कप मायने रखेगा और एशिया कप ट्रूली कहलाएगा, क्योंकि इंडिया की जो डोमिनेंस है ना बॉस, ये प्लेयर्स, ये टीमें मिलकर के मुकाबला नहीं कर सकती। ऑन ए गिवन डे एनी टीम कैन बीट एनीवन, बट ये बहुत मुश्किल होता है ये देखना कि किसी का बैड डे आए या किसी का बैड फेज आए। क्योंकि मैं कभी नहीं देखा, जब ऑस्ट्रेलियन टीम खेला करती थी अपने पीक पे जब थी, तो उसके बैड डेज कभी नहीं आते थे। जो लोअर रैंक टीम्स है उसको ही वो बजा के रखते थे। एक आध इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगर किसी की आ गई तो मैच जीत जाता था वो, वरना नहीं जीत सकता एज ए टीम, एज ए यूनिट। आज ये इंडियन टीम के पास ये लग्जरी है कि उनको एज ए टीम आप नहीं हरा सकते किसी की। जैसे इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया को हराती थी ना 90s, 98, 2000, 2002, 2003, तो उसमें जनरली क्या होता था, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी कर दिया, टीम इंडिया की टोटल 300 रन के आसपास पहुंच गई और फिर कोई भी बॉलर आए, ऑस्ट्रेलिया उसको समटाइम्स जीतती थी, समटाइम्स हार जाती थी। तो एक आध इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम जीत जाती थी, सॉरी हार जाती थी। लेकिन अब वो चीज इंडिया के साथ हो सकती है, क्योंकि इंडिया भी अब एज ए टीम आप उसको नहीं हरा सकते। अब देखो ना यार, मतलब कल 3 लोग बैटिंग किए, सबसे अच्छा बैटिंग सबको ही बोल रहे हैं अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, बट उसका आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो उन जो 3 बैट्समैन है ना, उनमें सबसे कम अभिषेक शर्मा का है, 180, 185 के आसपास। शुभमन गिल 222, 225 का स्ट्राइक रेट के साथ, सूर्य कुमार यादव 350 के स्ट्राइक रेट के साथ। यह फासला है, इसको आपको मिटाना होगा। और मैं कल चेक भी किया जाकर के, 10 का नेट रन रेट किसी का भी ओपनिंग मैच में कभी भी नहीं रहा है। कोई भी इवेंट, मल्टीनेशनल इवेंट खेल रहा हो और पहले मैच में उसका 10 का नेट रन रेट, इम्पॉसिबल। तो ये चमत्कार है टीम इंडिया का,
जिस ढंग से वो खेलना चालू किए हैं और जिस रुतबे के साथ, जिस ऑरा के साथ, जिस औहदे के साथ वो खेल रहे हैं, दे आर किलिंग देयर अपोनेंट। और ये ना एक तरह से कॉन्फिडेंस सैटरिंग मोमेंट होता है। आप जिस रफ्तार से आप चल रहे हो वो किसी का भी आप कॉन्फिडेंस हटा सकते हो। तो पाकिस्तान टीम इस चीज से ज्यादा डरी हुई है। आप टैलेंट में मुकाबला कर सकते हो, आप स्किल में मुकाबला कर सकते हो, आप पेशेंस लेवल में मुकाबला कर सकते हो, बट जो खौफनाक अंदाज है उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें जो है ना वो प्रैक्टिस से आती है। जब तक शासन अनुशासन नहीं होगा ना, शासन नहीं आ सकता। ये इंडियन टीम डिसिप्लिन ला करके इस मुकाम पे पहुंची है। जब हम 2023 का वर्ल्ड कप जीते, सॉरी 2024 का वर्ल्ड कप जीते T20 आइज वाला, वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, और जब ये डिसाइड हुआ कि अब हम न्यू डायरेक्शन में चलेंगे, न्यू प्लेयर्स के साथ जाएंगे, तो वहां पर यह भी डिसाइड हुआ कि हमारा किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से क्रिकेट खेलना चाहेंगे। और वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट था खौफनाक खेलना, सामने वाली टीम को टेरराइज कर दो। क्योंकि मल्टी लेवल की जो टूर्नामेंट है, टीम इंडिया सिर्फ एक खेलती है आईसीसी की, बाकी सब बाइलेटरल्स होते हैं, तो उस पर तो वो आप आराम से निकाल लोगे। और जब आपको लग्जरी दी गई है 8 नंबर के बैट्समैन तक की, तो जो टॉप 3 होते हैं ना, उनका काम ही है कि गो फॉर द किल। 6 ओवर 90 रन, ये इस अंदाज से आप खेलोगे तो आप अगर 200 का भी टारगेट चेस कर रहे हो ना, तो 6 ओवर में अगर आप 90 रन पे पहुंच गए हो, तो अगले 14 ओवर में आपको 110 रन चाहिए, जो कि होता है 6 पॉइंट या 7 पॉइंट कुछ का रन रेट। ये फर्क डाल देता है। जब आप इस लेवल से और इस टेम्पो से खेलते हो, तो जो कॉम्पिटिटर टीम है ना, या जो 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 टीम मेंबर से जो कंपीट कर रहे हैं अपनी ही टीम से, वो भी इसी अंदाज में खेलना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता, इंग्लैंड का जो मेन कोर बना ना, जो न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स आए, वो इसी वजह से आए, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का वो यही था कि हमें 5 साढ़े 5 का रन रेट चाहिए टेस्ट में, 7 सवा 7 का रन रेट चाहिए ओडीआईज में, और 9 के आसपास का एवरेज चाहिए हमें, रन रेट चाहिए हमें T20 आइज में। तभी आप जा सकते हो, तभी आपको टीम में लिया जाएगा, वरना 6 का रन रेट से खेलने वाला T20 आई में, 7 का रन रेट से खेलने वाले बहुत पड़े हुए, हमको वो नहीं चाहिए। तो जब आप क्राइटेरिया ही चेंज कर देते हो सिलेक्शन का, तो उसी तरीके के प्लेयर्स आएंगे। फिर आपको आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं कि हमें अभिषेक शर्मा से भी तेज खेलने वाला प्लेयर मिलेगा, लोअर डाउन द ऑर्डर। जो बैट्समैन होंगे, जो बॉलर होंगे, वो बैटिंग भी करेंगे। ये 5 साल के बाद आपको दिखने में आएगा। जब तक दूसरी टीमें, आज की जो इंडियन टीम है उस तक पहुंचेगी, तब तक इंडिया टीम और कुछ चेंजेस कर चुकी होगी। यह सोच का फर्क है। हम लोग जो ओडीआई वर्ल्ड कप थे वो हारे थे, वो इसी वजह से हारे थे, क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन था ना, वो कॉम्बिनेशन हम परफेक्ट नहीं कर पाए थे। सूर्य कुमार यादव को आप खिला रहे हो जस्ट बिकॉज हमारी कुछ हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई थी। हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई तो हमारा टीम का डिसबैलेंस गड़बड़ाया। मैं आज आपको खुल के बता रहा हूं, डिसबैलेंस गड़बड़ाया तो हम मोहम्मद सामी को लेकर के आए एज ए बैट्समैन, और सूर्य कुमार यादव को लेकर के आए एज ए बॉलर। हमने सैक्रिफाइस किया एक स्पिनर को, रविचंद्रन अश्विन को हम लोगों ने ड्रॉप किया, और रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करके हम वहां पर हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन दोनों ड्रॉप हुए, और उसकी जगह पे मोहम्मद सामी और सूर्य कुमार यादव आए। टीम का पूरा बैलेंस गड़बड़ हो गया। उससे पहले अक्षर पटेल इंजर्ड हुए थे, जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ, मतलब टीम इंडिया का सिलेक्शन हो गया, अक्षर पटेल का नाम था। जब दोबारा लास्ट फाइनल डे होता है कि कोई चेंजेस करना हो या कोई आपको तब्दील करना हो, तो वो लास्ट डे होता है, उस डे पे चेंज हुआ, और उस जगह पे अक्षर पटेल की जगह पे रविचंद्रन अश्विन का नाम टीम में डाला गया। तो जो बैलेंस गड़बड़ाता था ना, वो गौतम गंभीर ने उसको बहुत पहले भांपा और सबसे पहले उसी पे काम किया। अभी भी मैं बता रहा हूं, हमारे पास 2 और ऑलराउंडर पड़े हुए हैं। एक है तनुष कोटियन, जो मुंबई से खेलता है, मुंबई का है, 99-98 का बॉर्न है, वो यंग एज का है, बहुत ही जबरदस्त ऑफ स्पिनर है, और बैटिंग भी तगड़ी करता है। उसको हम टेस्ट में लेके आएंगे इन प्लेस ऑफ आइदर रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा। वो आएगा, 100% आएगा वो। दूसरा है नीतीश कुमार रेड्डी,
वो भी आएगा, वो भी बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और बॉलिंग थोड़ी बहुत अपना कर सकता है 1-2 ओवर के लिए। तो ये जो सोच है ना, उस तरीके के प्लेयर्स आपको आने शुरू हो जाएंगे, मिलने शुरू हो जाएंगे जब आप ढूंढोगे उस तरीके का, जब आप एक बेंच मार्क बना दोगे कि मेरे को यही चाहिए, यही सिलेक्शन है का क्राइटेरिया है। स्पेशलिस्ट अगर बहुत सुपर फाइन लेवल पे हैं तो खेलेंगे, अगर वो स्पेशलिस्ट सिर्फ डिबली डॉबली वाला है तो हमको वो नहीं चाहिए। आपने टेस्ट में देखा होगा इंग्लैंड में, हम वॉशिंगटन सुंदर के साथ गए, हम शार्दुल ठाकुर के साथ गए, बट हम कभी भी कुलदीप यादव को नहीं खिलाए, हम कभी भी हर्षित राणा को नहीं खिलाए टेस्ट मैच में वहां पे। तो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, पोजीशन क्या है, उस पर अब टीम सिलेक्शन होती है। मैं आज भी आपको बताता हूं, पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही है, जो कर रही है, जैसा कर रही है, लेकिन गलती उसकी अभी भी यह है कि उसमें सारे ओपनर्स भरे हुए हैं। इस टीम में पूरे ओपनर्स हैं, आप देखोगे तो साहिबजादा फरहान ही इज ए ओपनर, साइम अयूब ही इज ए ओपनर, फकर जमान ही इज एन ओपनर, हसन नवाज ही इज एन ओपनर, मोहम्मद हारिस ही इज एन ओपनर। तो 5 प्लेयर आपके खेल रहे हैं, ये पांचों ओपनर हैं। सिचुएशन बेस्ड कहां प्लेयर है आपके पास? आप उसको बोल रहे हो कि आप तुम चौथा कर लो, किसी को बोल रहे हो आप 5वें नंबर पे आ जाओ, किसी को बोल रहे हो तीसरे पे आ जाओ, किसी को आप बोल रहे हो कि आप पहले और दूसरे पे खेल लो। इस तरीके से टीम फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि संजू सैमसन को भी तो ओपनर से आप नीचे लेकर के आए हो, तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये आपको बहुत कम जगह सुनने को मिला होगा या आप सुने होंगे। संजू सैमसन का ये हो सकता है लास्ट टूर्नामेंट हो, क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो वो सीधा स्ट्रेट अवे आउट होगा और उसकी जगह पे श्रेयस अय्यर आ जाएगा, क्योंकि उस पोजीशन पे श्रेयस अय्यर का जगह बनता है और श्रेयस अय्यर वहां पे खेलता है। स्पिन को भी अच्छा खेलता है, पेस को भी अच्छा खेलता है। अगर बात आ गई कि हमको विकेट बचाना है तो वो श्रेयस अय्यर कर सकता है, अगर बात है कि हमको रन रेट टेम्पो हाई करना है तो वो भी श्रेयस अय्यर कर सकता है। ये हो सकता है कि ये स्कीम ऑफ थिंग्स में हो सिलेक्टर्स के या फिर मैनेजमेंट के, कि संजू सैमसन को हम एक लास्ट मौका देते हैं, अगर वो चौथे पांचवें नंबर पे या छठवें नंबर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है, वेल एंड गुड है, T20I वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, सॉरी T20I वर्ल्ड कप में जाएंगे। अगर वो स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, पत्ता साफ हो जाएगा। संजू सैमसन बहुत ही अच्छा प्लेयर है, उसके साथ जाती हो रही है, ये भी मैं एग्री करता हूं, लेकिन टीम की जो डिमांड है, टीम का जो सोच है, उसके साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। जब तक आप सिंक्रोनाइज नहीं होगे, आप वो मुकाम आप हासिल नहीं कर सकते। अब आप देखो ना, शुभमन गिल को क्या जरूरत है 220 225 के स्ट्राइक, क्योंकि उसको पता है मैं जिसको रिप्लेस कर रहा हूं या जिसके जगह पे आ रहा हूं वो 200 प्लस के स्ट्राइक से खेलता है और वो एस्टैब्लिश्ड है। मेरे वजह से टीम कॉम्बिनेशन पूरा चेंज हुआ है, वो नॉट आउट गया, उसको जाना था, क्योंकि उसके अंदर भूख है। वो जब तक ये भूख नहीं होगी आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। टीम इंडिया यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रही है और वो एक्सपेरिमेंट पे कामयाब भी होगी, क्योंकि वो निडर है। फैसला जब आप निडर होकर करते हो तो आप किसी की नहीं चलने देते। मैं एक बार को मान भी लूं कि टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने स्ट्रगल करेगी, इंग्लैंड में जाकर के या ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करेगी, बट खेलेगी वो इसी अंदाज से, डर के नहीं खेलेगी कि हाँ हमको रोक के खेलना है या संभल के खेलना है या थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी देख लेते हैं या फिर हम 1-2 ओवर देख लेते हैं उसके बाद हम जाएंगे। नो, या तो हम आउट होंगे तो हम 150 पे आउट होंगे या हम 200 250 पौने 300 रन पे जाएंगे। और जब ये आपकी सोच और माइंडसेट हो जाता है ना, और जब आप घबराते नहीं हो, तो 80% ऑफ द चांसेस कि यू विल सक्सीड। इंग्लैंड में उल्टा हो रहा है। इंग्लैंड में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको खेलना होता है। वहां पे फ्लैट पिचेस, वहां पर आपको देखो बॉल जो है वेदर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, फोरकास्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, स्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पिच कैसी है, ग्रीन टॉप तो नहीं है, तो ये सारी चीजें होती है वहां पर देखते हुए, और वहां पे आपको फैसला लेना होता है कि हमको किस तरीके से खेलना है। इंडिया में जनरली जो पिचेस हैं वो आपका फ्लैट पिचेस होते हैं, थोड़ा बहुत बॉलर फ्रेंडली होगा या स्पिन ट्रैक होंगे, वहां पर भी आप हिट कर सकते हो। लेकिन जब स्विंग होना चालू होता है ना बॉल, वहां पर आप उस तरीके से हिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल जब हवा में लहरा, देखो एक तो होता है कि बॉल पढ़ करके सीम हो रहा है,
जिसको हम बोलते हैं कांटा बदल रहा है, और एक होता है कि हवा में ही लहराते हुए आ रहा है और पड़ने के बाद फिर वो अलग डिविएट हो रहा है। इंग्लैंड में ये होती है। तो आप किस जगह खेल रहे हो वो मैटर करता है। अगर इंडियन टीम जाती है इंग्लैंड में, वहां पे भी यही अप्रोच कर साथ जाती है, तो वहां पे वो 200, 250, पौने 300 नहीं बनेगा, वहां पे 200, सवा 200 बनेगा। और टीम इंडिया के पास बॉलर भी उस तरीके से हैं जिस तरीके से बैट्समैन है, खूंखार, डरा के रखने वाले। जिस तरीके से कुलदीप यादव ने जो बोल्ड किया ना उसको, कौशिक था शायद, हर्ष कौशिक करके नाम था उसका बैट्समैन का, वो बॉल लेफ्ट हैंडर को भी वैसे गिरता है और राइट हैंडर को भी गिरता है। सेम बॉल थी बाबर आजम को उसने जो बोल्ड किया था वर्ल्ड कप में 2019 के, और सेम बॉल थी ये कौशिक को, पड़ के अंदर आई, और इससे 2 बॉल पहले पड़ने के बाद वो बीट हुआ था और एज लग करके विकेट को मिस हुआ था। तो जब बॉलर इस तरीके से खतरनाक हो जाते हैं आपके पास, तो बहुत मुश्किल होता है उस टीम को रोकना या कंपीट करना उसके अगेंस्ट में। बॉलर ही एट द एंड, देखो गंभीर को पता है एट द एंड ऑफ द डे बॉलर्स मैच जिताते हैं। बैट्समैन तो अपना काम करते हैं कि हाँ 200 रन 250 रन लगा, लेकिन बॉलर उसको जब तक डिफेंड नहीं करेगा आप जीत नहीं सकते, आप कितने भी रन बना लो। तो गौतम गंभीर का फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि मेरे को 7-8 तक बैटिंग चाहिए और 6-7 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। ये मैं उसके कैप्टेंसी जो वो केकेआर का था तब भी देखा था। वो पिक करता है कि किस जगह पे मेरे को क्या प्लेयर चाहिए, वो खुद पिक करता है। उसने बनाया है भाई, मनीष पांडे को उसने बनाया, रॉबिन उथप्पा को उसने बनाया, गौतम गंभीर खुद बना, सुनील नारायण को उसने बनाया, उसको एज ए ओपनर खिला दिया उसने। सुनील नारायण को एज ए ओपनर खिलाया ताकि हमारे पास बैटिंग डेप्थ हो जाए। ये आपको जब आप टैली करोगे, जब आप स्टडी करोगे ना गौतम गंभीर की, तब आपको यह पता चलेगा कि वो किस तरीके से टीम को बनाता है, पिक करता है। मनीष पांडे को वो लेकर के आया, यूसुफ पठान को वो लेकर के आया, इस पोजीशन में मेरे को यूसुफ पठान चाहिए जो बॉलिंग भी कर सकता है। जैक कैलिस को लेकर आया जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करेगा। एंड्रे रसल को लेकर आया जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। ये उसका फॉर्मेट होता है। मनिंदर बिस्ला था उसके पास, विकेट कीपिंग बैट्समैन। यार बहुत सारे उसके पैटर्न को जब तक आप नहीं समझोगे आप उसका आकलन नहीं कर सकते। वो एक लेवल का, अलग लेवल का सोच रखता है। हार गए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजायर और व्हाट यू डिजर्व, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, टीम को आप उस तरीके से नहीं बनाओगे। ये जो 8 बैटिंग का फॉर्मूला था, ये लाया तो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ही थे T20 वर्ल्ड कप में, कि हमको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए और हमारे पास 5-6 बॉलर होंगे। रविंद्र जडेजा बॉलिंग करता था, कुलदीप करता था, उसके बाद आपका अक्षर पटेल था, उसके बाद आपके पास अर्शदीप था, उसके बाद हार्दिक पांड्या था, जसप्रीत बुमराह था। 6-6 बॉलिंग ऑप्शन हुआ करते थे। 6 बॉलिंग ऑप्शन बहुत होते हैं T20 में। अभी तो हमारे पास 8 से 9 बॉलिंग ऑप्शन है। अभिषेक शर्मा कैन बॉल, ठीक है, तिलक वर्मा कैन बॉल, शुभम दुबे कैन बॉल, हार्दिक पांड्या कैन बॉल। 4 तो आपके ये हो गए। उसके बाद 4 आपके टॉप बॉलर होंगे आपके पास। अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, अर्शदीप हो गए, और आपके पास बुमराह हो गए। वरुण चक्रवर्ती को भी आप ऐड कर लो। तो 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शंस है टीम इंडिया के पास। तो ये जब आप कोई देखो, आप अपनी सोच लेकर के जब जाते हो, मेरे को एक होता है कि ठीक है यार चल रहा है चलने दो। ये इस टाइप के जो कोच होते हैं ना, जैसे डंकन फ्लेचर हो गया, अपनी खुद की कोई सोच नहीं, जो चल रहा है ठीक है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। लेकिन कुछ कोच होते हैं जो अपनी सोच लेकर के आते हैं। मैं ग्रेग चैपल का बहुत बड़ा फैन हूं। वो टीम इंडिया के कल्चर को सुधारने आया था। रिजल्ट नहीं मिला या जो भी हुआ, टीम इंडिया ने उसके कोचिंग इंस्टिक्ट में बहुत सारे ओडीआईज जीते, 6-1 से, 6-2 से, या कभी कभी आपका 4-1 से, इस तरीके से वो जीतना चालू किए।
वो इरफान पठान को प्रमोट किया एज ए बैट्समैन, वरना इरफान पठान को 8वें नंबर पे हम सड़ा रहे थे। तो कोच जब कुछ नया लेकर के आता है, नया सोच लेके आता है, जॉन राइट नया लेकर के आया था थॉट कि मेरे को 7 नंबर तक बैट्समैन चाहिए और मेरा जो विकेट कीपर होगा वो भी बैटिंग करेगा, विकेट कीपर को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। 4 मेरे पास टॉप बॉलर होंगे और 2-3 बैट्समैन होंगे जो बॉल कर सकते हैं। उसमें गांगुली होता था, सचिन होता था, वीरेंद्र सहवाग होता था, युवराज सिंह होता था। 4-4 आपके पास ऑफ बॉलिंग ऑप्शन होते थे और 4 आपके मेन बॉलर हो गए, तो 8 बॉलर उस समय भी होते थे, लेकिन बैटिंग आप साथ ही खिलाते थे। उसके बाद जब हमारे पास हार्ड हिटर नहीं होते थे, हमारे पास टुक टुक करने वाले प्लेयर्स होते थे, तो वो महेंद्र सिंह धोनी लेकर आया कि मेरे को किस तरीके से टेम्पो सेट करना है और किस तरीके से खेलना है, क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट होनी चाहिए। तो इंडियन टीम के से जो जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से खेल रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में खौफ है, नॉट ऑन एशिया कप। जो वर्ल्ड क्रिकेट है ना, वो भी खौफ में है। जिस दिन मुकाबला होगा, किस तरीके से हम खेलेंगे या किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। इंग्लैंड को हराई अभी ये टीम 4-1 से, जिसमें हैरी ब्रुक्स ने स्टेटमेंट दिया था कि पॉल्यूशन की वजह से मुझे दिखता नहीं है बॉल, मुझे बॉल नहीं, विजिबिलिटी सही नहीं आ रही है, तो मैं स्पिन ठीक से नहीं पिक कर पा रहा हूं, स्पिन ठीक से नहीं खेल पा रहा हूं। माइकल वॉन, आप अपनी क्रिकेट को और अपने 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 कंट्री को देखो यार, दूसरे को आप क्या देख रहे हो। आपके जो ईसीबी में है, जो 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 आप बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन कंट्रीज है, उसमें स्कॉटलैंड, और आप तो वहां वहां जाकर के टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो यार, और आप फुल स्ट्रेंथ लेके जाते हो। स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, उसके बाद आपके पास नीदरलैंड हो गया, इनके साथ आप खेलते हो, तब आपके मुंह से चूचा नहीं निकलता है कि वाई इंग्लैंड इज प्लेइंग। बाइलेटरल खेल रहे हो आप, वो भी फुल स्ट्रेंथ ले जाकर के 400, 450, पौने 500 रन आप उनके अगेंस्ट में ठोकते हो, तब ठीक होता है। और हमने ये बोल रखा है कि भाई आप लोग लो ग्रेड टीम हो, आप भी अपना टीम स्ट्रांग करो यार। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, आपकी कंट्री ने सिर्फ 2 वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। श्रीलंका ने भी 2 जीता है, पाकिस्तान ने 3 जीता है, एक चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता हुआ है वो। श्रीलंका भी 3 जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है वो। किस पे आप बोल रहे हो यार, 3-3 बार ये लोग आईसीसी का इवेंट जीत चुके हैं। आपसे पहले श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आपसे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है इंग्लैंड ने, सॉरी पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने। दूसरे की क्रिकेट पे उंगली करना या बोलना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी आप अपनी क्रिकेट पे झांको और अपनी क्रिकेट को बोलो ना यार। कैसे आपकी टीम 2-2 से बराबर पे आ गई और आप चुप रह गए वहां पे। प्रिडिक्शन तो आपने किया था ना, 4-1, 3-1, 2-1 होगा, 3-2 होगा, सब धरी की धरी रह गई। ये टीम इंडिया का खौफ है बॉस, ठीक है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को आंख दिखाती है, और आंख, ये भले हम जो लास्ट सीरीज थे वो 3-1 से हारे थे, लेकिन ये हम हर मैच में हम विनिंग पोजीशन पे होते थे, वहां से हम लूज किए होंगे। तो जब तक आप दूसरे के अपोनेंट के घर में जाकर के आप नहीं खेलोगे, नहीं परफॉर्म करोगे ना, कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा आपको। पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान को आप पेल दिए तो उससे कुछ नहीं होगा। इंडिया में आकर के वो कारनामा करो तब मैं मानूं, श्रीलंका में आकर के वो कारनामा करो तो मैं मानूं। बांग्लादेश में आप नहीं कर पाओगे इस तरीके से, जिस तरीके से बांग्लादेश के पास भी स्पिनर्स हैं। अपनी क्रिकेट पे देखो यार, अपनी क्रिकेट। कल आपकी टीम और साउथ अफ्रीका से हार गई। आपकी क्रिकेट होती है ना, 5 ओवर में आपको खेलना है, 100 का आपने आविष्कार किया है, और 100 के आप एक्सपर्ट हो, उसके बावजूद आप स्कोर डिफेंड नहीं कर पा रहे हो या वो चेज नहीं कर पा रहे हो। टीम आप अपनी देखिए, क्रिटिसाइज आप अपनी टीम को करिए। कभी देखा है सुनील गावस्कर आपकी टीम को क्रिटिसाइज कर रहा हो, या कभी देखा है रवि शास्त्री ने आपकी टीम को क्रिटिसाइज किया? पता नहीं आपको क्यों जरूरत है हर चीज में पंगा लेने की, हर चीज में घुसने की। आप अपनी क्रिकेट देखो, आप अपनी क्रिकेट सुधारो यार, हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग का जो हम पोस्ट मैच एनालिसिस है उस पर बात करेंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे प्री मैच रिव्यू की पाकिस्तान वर्सेस ओमान की, तो वो भी हम देखेंगे, उस पर भी हम बातें करेंगे। कुछ खबरें आ रही हैं कि सलमान अली आगा इंजर्ड है, तो हो सकता है कल का मैच वो ना खेले। वो नहीं खेलते हैं तो टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी, या फिर कैप्टन कौन बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी वाइस कैप्टन नहीं है आज के डेट में, किसको बनाया जाएगा कैप्टन, तो वो सब चीजों पे डिस्कस करेंगे कल। रिपोर्ट जो भी आएगी उसके बाद हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।